पावर सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक टास्क फोर्स के IPPs के साथ मुज़ाकरात फाइनल। वफाकी हुकूमत का मजीद 6 IPPs के साथ बिजली खरीदने के मुआहिदे खत्म करने का फैसला। IPPs के साथ मुआहिदे खत्म करने से मजीद 300 अरब रुपए की बचत का इम्कान। मजीद IPPs के साथ मुआहिदे खत्म करने से बिजली टैरिफ में कमी होगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से पहले से मौजूद कवानीन का हवाला। आसिफ जरदारी ने कहा कि दोनों कवानीन की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इस्लामाबाद के हदूद में नाफिजुल अमल है। नई तरमीम का इतलाक महज इस्लामाबाद में होने के हवाले से कोई शिक बिल में शामिल नहीं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर एहलकारों की शहादत। थाना रमना में बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तहरीर कत्ल के मुकदमे की FIR मंजर-ए-आम पर। FIR के मुताबिक तमाम मंसूबा डियाला जेल में बनाया गया। रेंजर्स एहलकारों की शहादत का वक़ुआ बानी PTI कीमा और हुक्म पर हुआ। मंसूबा मुख्तलिफ औकात में जेल में मुलाकात के लिए जाने वाली PTI की आला क़यादत के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाना था। श्रीलंका के डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में पाक बहरिया के लिए आला तरीन एजाज। पाकिस्तान बहरिया के लेफ्टिनेंट कमांडर सैयद मोहम्मद अरसलान को कोलंबो में होने वाली ग्रेजुएशन तकरीब में बेहतरीन गैर मुल्की नेवल ऑफिसर के एजाज गोल्डन अव्वल अवार्ड से नवाजा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बड़ी कार्रवाइयाँ। फितनतुल खवारिज और बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों को बड़ा धचका। ISPR के मुताबिक 9 दिसंबर से अब तक ऑपरेशंस के दौरान 43 खारजी दहशतगर्द हलाक। 12 और 13 दिसंबर की रात लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 6 खारजी मारे गए। KP में 18 खारजी हलाक कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। फौजी अदालतों को 85 मुलजिमान के फैसले सुनाने की इजाजत मिल गई। फौजी अदालतों के फैसले पर सजा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होगी। समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत ने हुक्म दिया कि जिन मुलजिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जिन मुलजिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल। आईनी बेंच में दीगर तमाम मुकदमात की समाअतें मौखिर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। वकील वजारत दिफा के दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने कहा अदालती फैसले को इतना बेतौकीर ना करें कि इसे खराब कहें। पहले ये नुक्ता बताएं कि आर्मी एक्ट की कलअदम दफात आइन के मुताबिक हैं। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके जुमरे में लाया जा सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले फिलहाल तो हमारे सामने मामला कोर कमांडर हाउस का ही है। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो ये भी बता दें। जस्टिस मुसरत हिलाली का रिमार्क्स में कहना था कि 9 मई से पहले तो किसी को इन दफात के तहत सजा हुई होगी। जिन दफात को कलअदम करार दिया गया है उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा? ये तो उन मुल्जिमान के साथ तासुब बरतने वाली बात हो गई। 9 मई का मुकदमा अफवाज पाकिस्तान का मेरे भाई मुकदमा नहीं है, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। ये आपका मुकदमा है, हम सब का मुकदमा है। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सजा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान माल आबरू महफूज नहीं होगी। हमें अपने निज़ाम पे सजा और सज़ा के निज़ाम पे यकीन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम 9 मई को के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सजा दें और जल्द से जल्द दें। 9 मई फौज का नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा है। फौज ने 9 मई के होने से लेकर अब तक इंतहाई तहम्मुल से काम लिया। 9 मई के मास्टरमाइंड मंसूबा साजों सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाने का अपना अज़म बारहा हर फोरम पर दोहराया। आज का आईनी बेंच का फैसला 9 मई के एहतसाब का इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज है। असल मुजरिमों को सजा न मिलने तक ये अमल पूरा ना होगा। चीफ जस्टिस की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास। 36 जेर इल्तवा शिकायत में से 30 निपटा दी गई। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 शिकायत पर मुतालिका जजेस और ओहदेदारान से जवाब मांग लिए। अयाज सादिक से ताज़ियत के लिए गया था, कोई सियासी मामला ज़ेर गौर नहीं आया। हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो बात आगे बढ़ेगी।
اسد قیصر کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارے کارکنان پر گولی کیوں چلائی گئی؟ احتجاج کے حوالے سے جو قانون بنا ہے وہ غیر آئینی ہے۔ حکومت سے مذاکرات، پی ٹی آئی کی کمیٹی میں مزید 2 نام شامل۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی میں اراکین کی تعداد 7 ہو گئی۔ سینیٹر حامد خان اور علامہ ناصر عباس مذاکراتی کمیٹی میں شامل۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے کہا حکومت مذاکرات کرنا چاہے تو ٹھیک، نہ چاہے تو ان کی مرضی۔ مائنس بانی پی ٹی آئی پر بات چیت قبول نہیں۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے جو 5 رکنی کمیٹی بنائی تھی وہ برقرار ہے۔